Hello students, this is Bhagyesh sir. Today we are going to do poem number 5 from your English textbook. The name of the poem is The Ball Poem and the poet is John Berryman. Let's know something about the poet. Here you can see the picture of John Berryman. John Berryman was an American poet and scholar. ये अमेरिकन पोएट थे और एक विद्वान थे. He is best known for the Dream Song, published in 1969, which was a sequence of 385 poems. He won Pulitzer Prize for the Dream Song. Pulitzer Prize US में दिया जाने वाला लिटरेचर के फील्ड में एक हाईएस्ट प्राइज है, which he won for his this collection of the poem. He also won National Book Award. Now, what is this poem about? This poem is about losing something which we love and then learning to grow up. जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत चाहिए होती है. For some or the other reason, कुछ चीज़ें हमें लाइफ में गंवानी पड़ती है, लेकिन उसको भूल के ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है. यही इस पोएम का संदेश है. It is about a little boy. एक छोटे से बच्चे की कहानी है. Who in his young life for the first time is learning what it is like to experience grief after the loss of much beloved possession, which here is his ball. एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसके पास एक बॉल होता है जिससे साथ वो कई टाइम से खेल रहा होता है. Now this ball is very near to his heart. लेकिन खेलते खेलते एक दिन वो बॉल खो जाता है. अब पोएट वहाँ खड़ा है, उस बच्चे के चेहरे पर के एक्सप्रेशन को वो भांपता है. एंड व्हाट डज ही से नेक्स्ट? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पोएम. लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम नाउ. हियर इज द फर्स्ट स्टैंजा. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. Let us understand the explanation. The poet is talking about a boy who has lost his ball. He wants to know about him and his reaction because he has lost his ball. Poet वहाँ खड़ा है. बच्चे का बॉल खेलते खेलते पानी में जाके गिर चुका है. बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन पोएट वहाँ खड़े खड़े पढ़ रहा है. फर्दर ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ दैट व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. पोएट अपने आप से पूछता है, ये पे बच्चे का बॉल खो चुका है, अब वो क्या करने वाला है. द पोएट हैज सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय. ही सेज दैट द बॉल वाज चीयरफुली जंपिंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट. यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है. बॉल को चीयरफुली जंप करते हुए रिवर की ओर जाते हुए बताया गया है. दिस मीन्स दैट व्हेन द बॉल स्किप फ्रॉम बॉयज हैंड इट वेंट इनटू द स्ट्रीट एंड लेटर ऑन इट फेल इनटू द नियर बाय रिवर. Second stanza says, no use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. The poet here says that there is no benefit of consoling the boy by saying that he will get another ball because he has other balls too. बच्चे के पास ये कोई आखिरी बॉल था नहीं. ये बॉल खो गया तो दूसरा भी ले सकता है. लेकिन पोएट को ये लग रहा है कि उसको ये बोलना अभी निरर्थक है कि दूसरे बॉल भी तुम्हारे पास है, उसके साथ आप खेल सकते हो. Why does the poet say that? He says so because the boy is feeling very sad. बच्चे के चेहरे पर निराशा छाई हुई थी. He is completely surrounded by sorrow. He is sad because all the memories of the childhood days went down the harbor with the ball.
जो बॉल जिसके साथ वो पिछले कई घंटों से, कई दिनों से, कई हफ्तों से खेल रहा था, वो बॉल उसके हार्ट एंड सोल के इतने करीब था, काफी पुराना था, घिस गया था, लेकिन कई टाइम से उसके साथ इमोशनल टच के साथ वो बंधा हुआ था, इसीलिए उसके चेहरे पे काफी निराशा छाई हुई थी. Here the poet says that the boy is very sad as the ball which he has now gone into the water reminds him of those sweet memories of the time when he owned it. ये बॉल कई टाइम से बच्चे के पास था, कई बार वो बॉल के साथ खेल चुका था. ये बॉल पोएट के बच्चे के काफ़ी हार्ट एंड सोल के करीब था, इसीलिए उसके जाने का जो दुख था वो बच्चे के चेहरे पे दिख रहा था. This loss is unbearable for him and he is grief stricken. ये जो बॉल का खो जाना बच्चे के लिए काफ़ी असह्य साबित हो रहा था यहाँ, और उसके चेहरे पे एक निराशा छाई हुई थी. The poet says that he can't even tell the boy to take some money from him in order to buy another ball. पोएट चाहता तो बच्चे को बोल सकता था कि ये लो बच्चे कुछ पैसे और दूसरा बॉल खरीद लेना. He says so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. बच्चे के हार्ट एंड सोल के करीब जो उसका खोया हुआ बॉल था, वो शायद नया बॉल उतना करीब उसको महसूस नहीं कर सकता था. Further, the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things. अब बच्चा उस उम्र पर पहुंच गया था जहां उसको अपनी चीज़ों की, अपनी चहीती चीज़ों की, अपने हार्ट एंड सोल के करीब जो चीज़ें हैं उसकी परवाह करने की जिम्मेदारी उसको उठानी पड़ेगी. In a world of possession, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. Here in this stanza, the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world, many of his belongings will be lost. हमारे पास जो चीज़ें होती है वो हमेशा हमारे पास रहती है ऐसा नहीं है, कई बार हम उसको खो बैठते हैं. वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है. He personifies the ball as his belongings, be it the worldly thing or the relationship he is in the possession of. वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको for some or the other reason हम खो सकते हैं. So he says that he has to learn to live without them no matter what. वो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके बिना जीने की आदत उसको डालनी पड़ेगी. He says no one can buy back such things for him. पोएट बच्चे को समझाना चाहता है कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपको वो चीज़ें वापस लाके नहीं दे सकती हैं. The poet said so because according to him, money can't buy you everything. If it does buy you some materialistic thing, still it will not be able to buy the sense of belongingness. पैसे से आप चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन उसके साथ जो लगाव होता है वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो. That's what the poet wants to convey to the reader. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Let us understand this stanza. Here the poet says that the boy is learning how to stand up against the sense of lost thing. बच्चे की उम्र वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ उसको अब इन गंवाई हुई चीज़ों से जो पेन पैदा होगा उसको सहने की आदत डालनी पड़ेगी. This means that the boy is trying to learn the real truth of life. बच्चा जिंदगी का जो सही सत्य है वो सीखने की यहाँ उसको कोशिश करनी पड़ेगी. क्या है वो सत्य? The truth of life which states that you have to accept the miseries of life and stand up against. Now life is not here the bed of roses. Okay? जिंदगी हमेशा आपको खुशियाँ और सुख देगी ऐसा नहीं है. कई बार आपको गम भी दे सकती है, तो उन गम में, उन मिजरीज में, उन सॉरोज में आपको अड़ग रहना है, टिके रहना है. This is the truth which everyone has to learn in his or her life. और यही एक आखिरी सत्य है जो हर एक जन को
अपनी लाइफ में सीखना है। The harsh truth of standing up against the odd miseries of life that everyone has to bear. This is the end of the poem, students. Hope you have understood it well. Thanks for watching.